हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो हमारे भोजन का स्वाद या तो खट्टा होता है या नमकीन होता है और कड़वा भी हो सकता है। ये भोजन का स्वाद हमारा खट्टा, नमकीन या कड़वा क्यों है? ये कुछ पदार्थों की वजह से होता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं, जिनकी वजह से हमारे फूड का जो स्वाद है वो या तो खट्टा होगा या कड़वा होगा या नमकीन होगा। जो खट्टा स्वाद है वो एसिड की वजह से होता है और नमकीन स्वाद सॉल्ट की वजह से होता है और कड़वा स्वाद हमारा बेस की वजह से होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये एसिड और बेस क्या है। साल्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एसिड और बेस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड की। ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम लोग एसिड कहते हैं। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अगर कोई नीला लिटमस पेपर है उसे आप एसिड में डुबोएंगे तो उसका जो कलर है वो ब्लू से रेड हो जाएगा। एसिड्स का जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है। इसका मीन ये है कि जो एसिड्स हैं ये स्टोन, मार्बल, मेटल, क्लॉथ, वुड, इनकी सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कोरोसिव प्रॉपर्टी। तो एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फॉर्मिक एसिड HCOOH, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सभी क्या हैं? ये हमारे एसिड्स हैं। एसिड्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। जिस सोर्स से ये प्राप्त किए जा रहे हैं उसकी बेसिस पर इन्हें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हैं इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो मिनरल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स। इन्हें हम लोग मैन मेड एसिड्स भी कह सकते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एट्सेट्रा। सेकेंड है हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, प्लांट और एनिमल से ऑब्टेंड हो रहे हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। इसमें एग्जांपल्स हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, टार्टिक एसिड्स, सिट्रिक एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स। ये हमारे क्या है? ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। जैसे हम लोग बात करें सिट्रस फ्रूट्स की, जिसमें नींबू है, मौसम्मी है या संतरा है, इनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। इमली या टैमरिंड में टार्टिक एसिड होता है। एप्पल में मैलिक एसिड होता है। मिल्क में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये सभी हमारे क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऐसे एसिड्स के बारे में जो स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने उन्हें क्लासीफाई किया है। तो स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड्स हमारे दो तरह के होंगे, एक होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे होंगे वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? जो एसिड्स हैं जब हम इन्हें डिज़ोल्व करेंगे वाटर में तो ये आयनाइज हो जाएंगे। अगर एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, अगर हम लोग एसिड को डिज़ोल्व करेंगे पानी में, अगर वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड्स विच आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसमें एग्जांपल होंगे हमारे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एट्सेट्रा। इसके बाद वीक एसिड्स, ऐसे एसिड्स जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं वीक एसिड्स। जैसे कार्बोनिक एसिड्स H2CO3, फॉर्मिक एसिड HCOOH, फास्फोरिक एसिड H3PO4 एट्सेट्रा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं
वो सभी वीक एसिड्स होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे वो क्या होंगे, सभी हमारे वीक एसिड होंगे। अब हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। बेस क्या होते हैं? कोई भी पदार्थ अगर स्वाद में हमारा कड़वा है तो इसका मीन ये है उसमें बेस प्रेजेंट है। तो बेस कैसे होंगे? बेसेस आर विटर इन टेस्ट। बेस की अगर हम लोग लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट कराएं तो ये क्या करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। और बेस हमारे नेचर में कोरोसिव भी होते हैं। ये भी मेटल सरफेस है या वुड है या क्लॉथ है, उसकी सरफेस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेसिस क्या होते हैं, इन्हें छूने में चिकनाहट महसूस होती है। टच इन सोपी टच होता है, जब जैसे साबुन को हम लोग रगड़ते हैं तो वहाँ पर कैसा चिकनाहट महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पर बेस प्रेजेंट है सोप में। तो बेसिस आर सोपी इन टच। एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। बेसिस को हम लोग सॉल्बिलिटी के बेसिस आधार पर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सॉल्युबल इन वाटर और दूसरा है इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे बेसिस जो हमारे वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एल्कली। इसमें हमारे आ जाएंगे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं उन्हें हम लोग एल्कली बोलते हैं। कॉमन नेम हो गया एल्कली, जैसे NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस है। दूसरे हमारे बेसिस होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, वो हमारा सेकेंड टाइप में आता है। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ की बेसिस पर बेस कितने टाइप के होते हैं। तो जिस तरह से हमने एसिड में बात की थी उसी तरह बेसिस में स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होंगे? ऐसे बेस जो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं जब उन्हें डिज़ोल्व करते हैं हम लोग। बेसिस विच आर कम्प्लीटली आयनाइज्ड व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर और कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसमें एग्जांपल NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड और एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये हमारे होंगे स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद वीक बेस की बात करें तो ऐसे बेस जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वीक बेस। बेसिस विच आर नॉट कम्प्लीटली आयनाइज्ड व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर आर कॉल्ड वीक बेसिस। एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे ये जो हमारी बातें हुई एसिड और बेस के बारे में, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद एसिड और बेस के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया गया आर्हीनियस के द्वारा, जिसे हम लोग बोलते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व होने पर हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एसिड। एग्जाम्पल HCl, HCOOH, HNO3, H2SO4, CH3COOH एट्सेट्रा। इसमें एक रिएक्शन दी गई है, HCl को जब वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये H+ और Cl- आयन दे रहा है। H+ हमारा हाइड्रोजन आयन है, ये क्या करता है, ये वाटर में प्रेजेंट H2O के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर H3O+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, HCl + H2O गिव्स H3O+ + Cl-। तो HCl को जब वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन देता है, इसलिए HCl क्या है, हमारा एसिड है। अब बेस के बारे में बात करें तो आर्हीनियस ने क्या बताया? आर्हीनियस ने कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इसमें एग्जांपल NaOH, KOH, CaOH, CaOH का होल ट्वाइस एट्सेट्रा।
रिएक्शन देखें, Na को वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या बन गया, Na प्लस बन गया और OH माइनस बन गया। ये हमारा जो NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा हमारा है NH4OH, इसे वाटर में डिज़ोल्व किया है तो NH4 प्लस बना है, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दिया है। तो NaOH और NH4OH दोनों क्या है, हमारे बेस हैं, क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व होने पर क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। तो ये हमारा हो गया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एसिड और बेस का। अब हम लोग एक दो बातें और अगर देख लें तो एसिड का क्या यूज़ है, बेस का क्या यूज़ है। एसिड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, इंडस्ट्री में भी यूज़ है। जैसे हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका यूज़ किया जाता है एज ए डिहाइड्रेजिंग एजेंट, डिहाइड्रेशन कॉज करता है H2SO4। H2SO4 का यूज़ शुगर इंडस्ट्री में होता है। इसी तरह बेस की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये यूज़ होता है एज ए एंटासिड। पेट में अगर एसिडिटी होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज़ करते हैं, और उस एंटासिड में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा क्लास 10th का टॉपिक था एसिड और बेस का, जो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। थैंक यू, जय हिंद।